हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पीस ऑफ wood of mass 0.03 kilogram is dropped from the top of the 100-meter height building. At the same time, a bullet of mass 0.02 kilogram is fired vertically with a velocity 100 meter per second from the ground. The bullet gets embedded in the wood, then the maximum height of to which the combined system reaches above the top of the building. तो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग हो गए, अपन मान लेते हैं ये. और यहाँ से अपन ने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है इस तरह से, वुड पार्टिकल को. और यहाँ से अपन ने एक बुलेट को फायर किया है ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड से. तो मान लो ये यहाँ से या टॉप से स्मॉल एच हाइट पर ये कोलाइड करते हैं. ठीक है, ये अपन मान लेते हैं. तो कॉलिजन हो गया, यहाँ पे ऐसे दिखाए थे अपन कॉलिजन. यहाँ पे कॉलिजन हो गया, ये बुलेट है और ये इसके अंदर आ गई बुलेट. अब इनकी ये फाइनल वेलोसिटी हो गई वी. तो वी कैन यूज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर. तो कितना आएगा जस्ट बिफोर हो जाएगा यहाँ पर, जब वो टकरा रहे हैं इस पॉइंट पर. टकराने से जस्ट बिफोर इनका वेलोसिटी क्या होगा, तो ये निकाल लें. टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होगा, टाइम ऑफ कॉलिजन टी ऑफ कॉलिजन कितना हो जाएगा. रिलेटिवली देखें तो इसको रोक देते हैं यहाँ पर और इसको 100 से चलाते हैं ऊपर. टोटल हाइट कितना है बिल्डिंग का, 100 मीटर. तो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड के अंदर वो कोलाइड कर लेंगे. ठीक है, अगर 1 सेकेंड के अंदर कोलाइड कर लेगा तो 1 सेकेंड में ये 5 मीटर गिरेगा एज अ हाफ GT² से. तो ये 5 मीटर गिर गया यहाँ से. ठीक है, तो अब ये 5 मीटर गिरा तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पर जस्ट बिफोर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. ठीक है, मैं ऐसे दिखाता हूँ. जस्ट बिफोर इसका वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पर, दैट इज योर 10 मीटर पर सेकेंड. और इसका वेलोसिटी होगा ऊपर की ओर 10 मीटर 190 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 100 था और 10 का रिटार्डेशन हो गया. तो ये 90 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया ऊपर की ओर और 10 मीटर का पर सेकेंड हो गया नीचे की ओर. और इसका मान लो ये v है. तो अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं अपन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना आएगा, 90 ऊपर की ओर इंटू बुलेट का मास कितना है 0.02 माइनस 0.03 वुड का मास इंटू उसका स्पीड 10, दैट इज इक्वल टू, दोनों जुड़ गए 0.05 इंटू वी. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90 इंटू 0.02 और 10, ये तो 0.3 हो गया और ये 18 हो गया. सो 18 माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 17.7 मीटर पर सेकेंड डिवाइड, सॉरी ये 17.7 हुआ है. ये जो बराबर है किसके, 0.05 के. तो वी डैश कितना हो गया आपका, वी डैश हो गया 70.7 बाय 0.05. एक जीरो था और ऊपर जीरो आ गया तो 2 से चला जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 354 मीटर पर सेकेंड. देखो कुछ गलती नहीं की अपन ने, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा आ गया हमारे पास. तो ये था आपका 90, क्योंकि यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड से अपन ने इसको फेंका है, बुलेट को फायर किया है 100 से. तो 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड हो जाएगा 90 और ऊपर हमने छोड़ा है तो 1 सेकेंड बाद उसका स्पीड हो जाएगा 10. 90 ऊपर की ओर 10 नीचे की ओर. तो 90 किसका है, बुलेट का, जिसका मास 0.02 है, इंटू 90 माइनस 0.03 इंटू 10 इसका स्पीड हो गया, दैट इज इक्वल टू कॉम्बाइंड हो गया 0.05 वी. तो जो वी आया आपके पास वो आया आपका, ये हो गया 18, ये हो गया 0.3. अब 0.03 इंटू 10 और ये हो गया आपके पास, 2 जीरो हटा दो तो ये हो जाएगा 180 और 2 से लगाएंगे तो 1.8 होगा. यार सॉरी, ये गलती कर गया अपन, ये 1.8 होगा. तो अगर ये 1.8 होगा तो 1.8 माइनस 17.7 जो होगा वो होगा 1.5. ये हो जाएगा आपका 1.5. तो ये आएगा आपका 1.5.
1.5, तो जो v डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई ऑफ 0.05, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 30 मीटर पर सेकेंड। पूरा सिस्टम जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जाएगा। तो अगर 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा है तो पहले वो है क्या, ये टॉप से जो है वो 5 मीटर नीचे है और ऊपर जा रहा है किससे, 30 मीटर पर सेकेंड से। तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, एच मैक्सिमम, यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, और यू कितना है इसका 30, तो 900 बाई 2g, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट यानी 45 मीटर। 45 मीटर जाएगा यहाँ से 45 ऊपर तक, ये 5 है तो टॉप से 40 मीटर ऊपर जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ऑल द बेस्ट।